शैतान की हार एपिसोड 1। ये कहानी दो भाइयों की है। बड़े भाई का नाम आज़म और छोटे भाई का नाम अरहम था। दोनों भाइयों के दरमियान बहुत मोहब्बत थी। उनके वालिदैन के इंतकाल के बाद आज़म भाई अरहम का बहुत ख्याल रखता था। बड़े भाई आज़म की फल और सब्जियों की बड़ी सी दुकान थी जो अच्छी चल रही थी। अरहम के इंटर के इम्तिहान हो चुके थे और आजकल वो फारिग था, तो उसके बड़े भाई आज़म ने उसे अपने साथ अपनी दुकान पर बिठा लिया ताकि वो भी काम सीख ले। अरहम को आज़म भाई ने कहा कि इम्तिहान के बाद का वक्त ज़ाया करने के बजाय तुम यहाँ दुकान पर काम सीखने में लगाओ। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तब आगे की सोचेंगे। अरहम ने बड़े भाई की बात पर सर हिलाया। अब वो रोज वक्त पर दुकान पर हाजिर होता और पूरी दिलचस्पी से काम सीखता। भाई अक्सर उसे बाइक चलाने को कहते और अक्सर बाहर के कामों के लिए भी भेजते। वो खुशी खुशी भाई की बाइक लेकर जाता। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो बाइक चलाने में भी एक्सपर्ट हो गया। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए और अरहम ने दुकान की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। आखिरकार एक दिन अरहम के इम्तिहानात का नतीजा आ गया। अरहम बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हुआ था और उसका ग्रेड A+ आया था। वो खुशी से निहाल था। उसका दोस्त नाजिम भी बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हुआ था। दोनों बहुत खुश थे। नाजिम बोला, अब तो मैं बाबा से कहकर इस शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूँगा। अरहम ने कहा, मैं भी भाई से इस बारे में बात करूँगा। नाजिम ने कहा, हाँ, हमारे ग्रेड्स तो बहुत अच्छे हैं, हमें यकीनन वहाँ एडमिशन मिल जाएगा। शाम में जब आज़म भाई आए तो अरहम ने उन्हें बहुत खुशी से अपने रिजल्ट के बारे में बताया। आज़म भाई ने सिर्फ इतना बोला, शाबाश, बहुत मुबारक हो। अरहम उनका ऐसा रवैया देखकर दुखी हो गया, लेकिन वो फिर हिम्मत करके बोला, भाई, अब मुझे आगे पढ़ने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेना है। आज़म भाई ने कहा, ओ अच्छा, देखते हैं, फिलहाल तुम दुकान पर तवज्जो दो, आज बहुत काम है। शाबाश, जल्दी जल्दी निपटा लो और याद से मुनीर भाई के पास चले जाना, उनके पास मेरी कुछ रकम है, वो ले आना। इतना कहकर आज़म भाई चले गए, लेकिन अरहम उनके ऐसे रवैये से बहुत दिल बर्दाश्त हुआ। वो अपनी पढ़ाई को लेकर अब बहुत मायूस हो रहा था। इतने में उसके कान में किसी ने सरगोशी की, तुम्हारे भाई ने भी बस इतना ही पढ़ा है, वो भला तुम्हें अपने से ज़्यादा काबिल बनता देख कैसे सकते हैं। वो क्यों चाहेंगे कि तुम पढ़ लिख कर किसी अच्छे ओहदे पर फाइज हो जाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो उनसे आगे बढ़ जाओगे। उनकी इस दुकान का क्या होगा? और जितना काम तुमने इस दुकान का संभाला है और थोड़ी कोई संभाल सकता है। दूसरों को तो सैलरी भी देनी पड़ेगी आज़म भाई को, तुमसे तो यूं ही मुफ्त में काम करवा रहे हैं। बाहर के काम भी तुमसे करवा रहे हैं। देख नहीं रहे कितनी गर्मी है, फिर भी तुम्हें मुनीर साहब के पास भेज रहे हैं। ये सब सरगोशियां शैतान अरहम के कान में कर रहा था और उससे उसके भाई से बदजन कर रहा था, क्योंकि शैतान का तो काम ही झगड़े और लड़ाइयाँ करवाना है। अब अरहम दुकान पर आता तो था, लेकिन अब पहले की तरह दिलचस्पी से काम नहीं कर रहा था। हर वक्त आज़म भाई के खिलाफ ख्यालात उसके जहन में आते रहते थे। हर वक्त शैतान उसके दिल में वसवसे डालता रहता था। क्या तुमने यूं ही दुकानदार बनने के लिए इम्तिहानों में इतनी मेहनत की थी? तुम दो टोक बात करो अपने भाई से। ऐसे ही तकरीबन 1 महीना गुजर गया, लेकिन आज़म भाई ने दोबारा कभी एडमिशन के हवाले से बात नहीं की। अब अरहम को आज़म भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने आज़म भाई से बात करना भी बहुत कम कर दिया था। हर रोज़ की तरह अरहम सुबह उठा और तैयार होकर दुकान पर जाने के लिए निकलने लगा, तो उसे घर के दरवाजे पर ही आज़म भाई मिल गए। आमतौर पर आज़म भाई उससे पहले ही दुकान पर चले जाते थे, लेकिन आज उन्हें घर में देखकर अरहम चौंका। आज़म भाई ने पुरजोश लहजे में कहा, अरे मेरा भाई कहाँ जा रहा है? ये देखो मेरे हाथ में क्या है। अरहम ने देखा कि भाई के हाथ में कोई फॉर्म था। आज़म भाई बोले, अरे अरहम, ये लो इस शहर के सबसे अच्छे कॉलेज का एडमिशन फॉर्म। आज़म भाई की बात सुनकर अरहम हैरान रह गया। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि आज़म भाई खुद उसके लिए एडमिशन फॉर्म ले आए हैं और वो उनके बारे में क्या कुछ नहीं सोच रहा था।
اس نے آگے بڑھ کر فارم بھائی کے ہاتھ سے لے لیا اور ان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اعظم بھائی نے کہا، ارے رکو ابھی، آؤ میرے ساتھ، تمہارے لیے باہر اور بھی سرپرائز ہے۔ اب کی بار ارحم اور زیادہ حیران ہو گیا اور جھٹ سے بھائی کے ساتھ گھر سے باہر آ گیا۔ باہر ایک چمکتی ہوئی بائک کھڑی تھی جسے دیکھ کر ارحم کے منہ سے نکلا، واو بھائی، آپ نے نیو بائک لے لی، زبردست۔ اعظم بھائی نے کہا کہ یہ میری نہیں ہے بلکہ تمہاری بائک ہے جس پر تم اس شہر کے سب سے اچھے کالج پڑھنے جاؤ گے۔ میرے بھائی، تم نے اتنی محنت کی تھی تبھی امتحان میں تمہارا بہترین نتیجہ آیا ہے۔ میں تو زیادہ نہ پڑھ سکا لیکن تمہیں خوب پڑھاؤں گا اور قابل بناؤں گا۔ اب یہی میری زندگی کا مقصد ہے کہ اپنے بھائی کو زندگی میں کامیاب ہوتا دیکھوں۔ اور تم نے دکان پر بھی بہت محنت اور توجہ سے کام کیا جس کی میں تمہیں سیلری ضرور دوں گا۔ اور جانتے ہو میں تمہیں باہر بائک پر کیوں بھیجا کرتا تھا؟ تاکہ تم اچھی طرح سے بائک چلانی آ جائے۔ جب پھر تم کالج جاؤ تو نیو بائک آسانی سے چلا لو۔ اعظم بھائی کی باتیں سن کر ارحم بہت شرمندہ ہوا کیونکہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی اپنے بھائی کے بارے میں برا گمان نہیں کرے گا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اسی وقت ارحم کے کان میں پھر سرگوشی ہوئی۔ شکر ہے تمہارے بھائی کو تمہاری محنت کا احساس تو ہوا اور سیلری دینے کا خیال آیا، ورنہ اتنے مہینوں سے مفت میں کام لے رہے تھے۔ ارحم نے شیطان کی بات سن کر تعوذ پڑھا اور پھر اعظم بھائی سے کہا، نہیں بھائی، مجھے سیلری کی کوئی ضرورت نہیں، وہ میری بھی تو دکان ہے اور اپنی دکان پر کام کرنے کی کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے میرے لیے ویسے ہی اتنا کچھ کیا ہے کہ میں آپ کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ ارحم کی بات سن کر اعظم نے ارحم کو گلے لگا لیا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں بھائیوں میں نفرتیں پیدا کرنے والے شیطان کی ہار ہو گئی۔ ختم شد۔